हे दिस इज नवदीप सिंह, आप देख रहे हैं चैनल डी मैथ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक बहुपद प्रश्नमाला 2 कक्षा 10 का एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित है। बहुपद होता क्या है, बहुपद की पहचान किस प्रकार होती है, बहुपद है क्या वास्तव में एफ एक्स में एक्स की घात, एफ एक्स में एक्स की घात कितनी हो, उच्चतम घात क्या होगी, वही क्या होगी बहुपद की घात होगी। जैसे मैंने दिया एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, यह क्या है, एक घातीय व्यंजक है लेकिन इसमें पद कितने हैं, दो पद है, बहुपद है। बहुपद दो, एक से अधिक पद होना बहुपद है, ये दो पद है लेकिन क्या है, एक घातीय है। एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, द्विघाती व्यंजक है, बहुपद है। बहुपद की पहचान क्या होती है, एफ एक्स की उच्चतम घात। उच्चतम घात क्या है यहाँ पर दो, इसका अर्थ क्या हो गया, यह बहुपद क्या है, द्विघातीय बहुपद है। हम जो करने जा रहे हैं बहुपद प्रश्नमाला 2 10वीं क्लास में, वो सारा का सारा किस पर आधारित है, द्विघाती बहुपद पर ही आधारित है, द्विघाती फलन पर ही आधारित है। एफ एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। इसमें बहुपद की उच्चतम घात क्या है, 3 है, यानी ये कौन सा व्यंजक है हमारे पास, कौन सा बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है। इस प्रकार एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स की घात 4 बी एक्स क्यूब, इस प्रकार के जो होंगे 4 घातीय 5 घातीय व्यंजक होंगे। तो हमें जो पढ़ना है इस प्रश्नमाला 10 में बहुपद को, वो हमें क्या करना है, द्विघातीय व्यंजक के बारे में पढ़ना है। बहुपद हमें पता चल गया क्या है, अब बहुपद के शून्यक क्या होते हैं वास्तव में, वो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, जिस बिंदु पर, जिस फलन के मान पर, यानी x के किस मान पर फलन बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, वह इसका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। जैसे उदाहरण के जरिए देखें, ए एक्स 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, x का इसमें क्या मान लिखा जाए कि बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो हम x बराबर क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। यहाँ पर 1/2 लिखा, f 1/2 2 into 1/2 माइनस 1, तो हमारे पास क्या आ गया, g। यानी फलन के जिस मान पर, सॉरी x के जिस मान पर बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, वह हमारे पास क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो एफ एक्स का शून्य क्या है, x बराबर 1/2 है। इसकी उच्चतम घात जितनी होगी उसके उतने ही शून्य होंगे। इसकी उच्चतम घात कितनी है, x की 1, तो इसका क्या होगा, 1 ही शून्य होगा। यदि 2 है इसकी उच्चतम घात, तो इसकी शून्य कितने होंगे, 2। यदि इसकी घात 3 है तो इसके शून्य कितने होंगे, 3। अगर इसकी घात 4 है तो इसके शून्य कितने होंगे, 4 होंगे। प्रश्नमाला 2 में बहुपद में हम यही देखेंगे कि कितने द्विघाती व्यंजकों में शून्यकों के मध्य संबंध को जानेंगे, शून्य का दो आपस में शून्यकों के मध्य संबंध क्या होता है, और व्यंजकों इसके जो कांस्टेंट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये यानी इसके गुणांक और इसके शून्यकों के मध्य संबंध को देखेंगे। उससे पहले एक थोड़ा सा ग्राफ के जरिए समझना है, जो 2.1 है आपकी प्रश्नमाला, उसमें क्या होता है, अब अपने 9th क्लास में करके आए थे। जैसे ग्राफ लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास ग्राफ ले लिया, ये इसका ग्राफ बना लिया। अपने ग्राफ बनाने की बड़ी विधि से एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स है। अब हमें पता है इसके कितने शून्य हैं, एक शून्य, क्योंकि उच्चतम घात कितनी है, 1। ग्राफ से भी पता लग सकते हैं कि इसके कितने शून्य हैं। एक्स अक्ष को वह कितनी बार प्रतिच्छेद करता है, कोई आलेख एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करता है, वह उसका क्या होता है, उतने ही उसके क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो इसकी कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 बार, तो इसका शून्य क्या होगा, फिर 1, शून्य क्या होगा इसका, 1। अगर मान लें एक और ग्राफ बनाया जाए, इस प्रकार ग्राफ, अब ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी पूरा फलन एफ एक्स का मान ये एक्स होता है और ये वाई होता है, यानी एफ एक्स को लिखते हैं, इसको होता है एफ एक्स, यानी एफ एक्स का मान
x के किन मानों पर शून्य हो रहा है, कितने मानों पर शून्य हो रहा है, कितने मानों पर शून्य हो रहा है 2, यानी इसकी शून्य कितने होंगे हमारे पास, फिर 2 शून्य होंगे। इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। यदि इसके या 3 बिंदुओं पर प्रतिशत कर रहे हैं, मान लेते हैं ये ग्राफ और लेते हैं, ये कितने बिंदुओं पर प्रतिशत कर रहा है, 3 बिंदुओं पर प्रतिशत कर रहा है, यानी इसकी शून्य क्या है फिर 3। यानी बहुपद का ग्राफ, बहुपद का आलेख जो है वो एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिशत करता है वह उसके क्या होते हैं, शून्य होते हैं। अब ये तो 30 की आलेख है। अब हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों का क्या ज्ञात करना है, शून्यकों या गुणांकों के मध्य संबंध को ज्ञात कर। द्विघाती बहुपद में शून्याकों या गुणांकों के मध्य क्या ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है। किस प्रकार होगा, माना द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण लेते हैं, द्विघाती बहुपद क्या है उसको समीकरण, क्या लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जी। ये हमारे पास क्या है, द्विघाती समीकरण। द्विघात समीकरण है, इसको हटा दिया जाए तो द्विघाती बहुपद बन जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, एक्स स्क्वायर के जो गुणांक होगा वो इसका गुणांक होगा, एक्स का गुणांक क्या होगा बी, और अचर पद हमारे पास क्या होगा सी, जो अचर है वो हमारे पास क्या होगा सी होगा। अब हमें देखना है, मान लेते हैं, माना है उपरोक्त समीकरण के मूल या शून्यंक, शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, 2 होंगे क्योंकि ये द्विघाती है। द्विघाती कितने होंगे, फिर 2 होंगे। मैंने बताया था कि जितनी घात का व्यंजक होगा उसकी उच्चतम घात, जो एक्स की उच्चतम घात होगी वही उतने ही हमारे पास क्या होंगे, शून्य होंगे। एक्स की उच्चतम घात कितनी है 2, तो इसके शून्य कितने होंगे 2, मान लेते हैं वो क्या है अल्फा और बीटा है। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। बी यानी एक्स का गुणांक, यानी क्या लिखेंगे, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी एक्स का गुणांक माइनस चिन्ह है, बटे में क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक संबंध। दूसरा संबंध शून्याकों का गुणांक, शून्याकों का गुणा, यानी इसको तो किसी लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसको लिखेंगे अल्फा गुणा में बीटा, क्या आएगा हमारे पास सी बटे ए, यानी सी अचर पद बटे में हमारे पास क्या आएगा ए, यानी एक्स स्क्वायर का गुणा, इसमें माइनस ही नहीं है, याद रखना एक्स स्क्वायर का गुणा। तो ये संबंध है, इन संबंधों पर आपने क्या करना है, अब प्रश्न करने हैं। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। बहुपद में एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य के गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ये ले लिया हमने। अब हमारे पास गुणा करने पर क्या आना चाहिए, अगर इसके फैक्टर करने हैं ना तो इसके शून्य ज्ञात करने तो इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। गुणा करने पर क्या आना चाहिए -r, और जोड़ा घटा करने पर क्या आना चाहिए -2। तो हम 4 2 8, अब इनमें से कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा वो हमें ये बताएगा कि उत्तर क्या आना चाहिए -2, जोड़िया घटा करने पर। अब क्या लिखेंगे +2 -4, 2 में से आगे माइनस के 2, यानी ये क्या आएगा माइनस का आएगा। ये हमारे पास फैक्टर हो गया, हमारे पास क्या आ गया फैक्टर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0। तो इन दोनों में से कॉमन लेना है, क्या कॉमन आ रहा है x, क्या रहेगा हमारे पास x प्लस 2, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है -4, तो यहाँ पर आएगा x प्लस 2 बराबर 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 2, क्या रहेगा हमारे पास x माइनस 4 बराबर 0। दोनों का गुणा क्या आ रहा है 0 के बराबर है, या तो ये 0 के बराबर है या ये वाला संख्या 0 के बराबर है। क्या लिखते हैं x प्लस 2 बराबर 0, या दोनों 0 नहीं, दोनों में से एक 0 सकते हैं, दोनों 0 सकते हैं, x माइनस 4 बराबर 0, यानी x बराबर या तो क्या हो सकता है -2 हो सकता है या x बराबर क्या हो सकता है 4 हो सकता है, यानी मूल आगे। मान लेते हैं ये अल्फा है -2 और ये हमारे पास क्या है बीटा है जो कि हमारे पास 4 है।
ये तो हो गया हमारे पास शून्य, इतना प्रश्न हो गया। आगे बढ़ो, तथा शून्य के व गुणांकों के मध्य संबंध। अब शून्य के व गुणांकों के मध्य संबंध क्या था, अपन पीछे करके थे अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अब हमारे पास पहले ए बी सी ज्ञात कर लेंगे। ए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, बी एक्स का गुणांक -2, सी -8 अचर पद, ये हो गया हमारे पास। अब शून्यांकों का योग क्या होता है, -b बटे में a। -b कितना है हमारे पास, माइनस का 2, a कितना है 1, यानी माइनस में माइनस क्या हो गया प्लस, यानी शून्यांकों का योग हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 2। अब हमें इधर से देखना है क्या इनका योग 2 आ रहा है, हाँ देखो 4 + 2 क्या है, यहां से भी 4 + 2 ही आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा करे तो ये यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ रहा है, -b कोण आ रहा है, यानी कथन क्या है, ये सत्य है। ये हो गया, सत्य तक जांच होगी। अब दूसरा, अब हमें क्या देखना है, गुणा, शून्यांकों का गुणा, शून्यकों का गुणा। अब यहां पर गुणा करते हैं, पहले अल्फा गुणा बीटा क्या आएगा हमारे पास, -2 गुणा में 4, यानी कितना आ गया -8। अब इस सूत्र से भी क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अल्फा गुणा बीटा कितना है हमारे पास, क्या आता है ये, इसका सूत्र क्या था, c बटे में a, और c हमारे पास कितना है -8, और a कितना है, a कितना है -8, यानी दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी इसकी सत्यता की जांच होगी। ये इस प्रकार प्रश्न करने हैं। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है, द्विघात बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों व गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच कीजिए। सेम करना है, पहले इसके शून्य ज्ञात करेंगे, तो बहुपद को क्या लिख देंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए किसके बराबर लिख देंगे, 0 के बराबर लिख देंगे, तो -2 = 0। अब हमारे पास वही सेम टर्म, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 3 × -2, यानी क्या आना चाहिए -6। जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए 5। अब ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है अपने को, गुणा करने पर क्या आ जाए 6 आए, और जोड़ने या घटाने पर क्या है हमारे पास 5 आ जाए। तो संख्या हमारे पास क्या होगी, 6 × 1 6, और 6 में से 1 है 5, 6 यानी 1 इसका लेंगे हमारे पास माइनस का, ये -1 5, तो इसकी गुणनखंड क्या होंगे हमारे पास 3x² + 6x - x - 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 3x, क्या रहेगा हमारे पास x + 2, यहाँ पर से क्या कॉमन आ रहा है -1, यहाँ पर भी जगह x + 2, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास x + 2, यानी हमारे पास क्या रहेगा 3x - 1 = 0। दोनों गुण का गुणा 0 के बराबर है, यानी x + 2 = 0 है, या क्या है हमारे पास 3x - 1 बराबर क्या है 0, यानी x बराबर क्या आ गया -2, यहाँ से x बराबर क्या आ गया 1/3। इसको मान लेते हैं अल्फा, और इसको क्या मान लेते हैं बीटा। ये तो हमारे पास होगी शून्य ज्ञात। अब शून्यांकों में गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सबसे पहले याद कर लेते हैं ए हमारे पास कितना है 3, बी हमारे पास कितना है 5,
सी हमारे पास कितना है -2, सी हमारे पास कितना है -2। अब हमें देखना है, पहले याद करेंगे शून्यकों का योग। क्या आएगा यहां से योग? -2 + 1/3 लघुत्तम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया इसका 3, 3 दूनी 6 -6 + 1 यानी कितना आ गया -5/3। अब शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध से करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का सूत्र? -b/a, -b कितना है हमारे पास 5 और a कितना है 3, दोनों बराबर आ रहे हैं, सबसे तक जान। दूसरा शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, अब इनका क्या करना है? गुणा कर देना है, -2 गुणा में 1/3 यानी कितना आ गया -2/3। अब उस सूत्र से करते हैं, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या आता है c/a। c हमारे पास कितना है -2 और a कितना है 3, दोनों बराबर आ रहे हैं, इसकी शून्यकों की जांच होगी हमारे पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेम है f(x = 4x + 8x। हमें इसके क्या ज्ञात करने हैं? पहले शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य के बाद हमें क्या ज्ञात करने हैं? इसके शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। पहले इसके शून्य ज्ञात करते हैं, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 0 के बराबर लिख देंगे। 4x + 8x बराबर क्या लिख दिया 0। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4x, 4x कॉमन लिख, यहाँ पर क्या रह गया x और यहाँ पर क्या रह गया 2 बराबर 0, यानी दोनों का गुणा 0 के बराबर है। इसका अर्थ क्या हो गया? या तो 4x बराबर 0 है या क्या है x + 2 बराबर 0 है। यहाँ से x बराबर क्या आ गया 0 और यहाँ से x बराबर क्या आ गया -2। ये तो हमारे पास आगे इसके शून्य को मान लेते हैं अल्फा है और ये क्या मान लेते हैं बीटा है। ठीक, अब हमें शून्यकों और गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करनी है। a कितना है इसमें 4, b कितना है 8, c कितना है 0, c कितना है 0। पहले तो हम ज्ञात करेंगे इस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होगा हमारे पास? शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा यानी 0 + -2, तो कितना आ गया हमारे पास -2। अब हम उस सूत्र से करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कहता है b/a, क्या होता है हमारे पास b/a -b/a। b कितना है 8/4, 4 दूनी 8 यानी -2 बराबर आ रहे हैं। इसका अर्थ क्या होगा? सत्यता की जांच सही है यानी कि। फिर हमें क्या करना है? शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा इस प्रकार ज्ञात करेंगे, अल्फा गुणा बीटा यानी दोनों गुणा कर देंगे, 0 गुणा में -2 कितना आ गया 0। अब उस सूत्र से करें अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या आता है c/a, और c हमारे पास कितना है 0 और a कितना है हमारे पास 4, 0/4 यानी 0 बराबर आ रहे हैं। इसका अर्थ सत्य है, गुणा का शून्यकों जो संबंध है वो हमारे पास सत्य है। कुछ एक अलग प्रकार के देखते हैं। अब जब हमें क्या देखते हैं शून्यकों का योग और गुणा दे रखा हो, तब हमें द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो, तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद ज्ञात करना
जब शून्यकों का योग तथा गुणा दिया गया हो। तो हमें द्विघात सीधा सूत्र इसका याद रख लेना है। क्या द्विघात बहुपद होगा? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, मान लेते शून्य अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का योग यहाँ पर आएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी शून्यकों का योग यहाँ पर लिखना है प्लस अल्फा बीटा, यानी शून्यकों का गुणा अचर पद के स्थान पर आपको लिख देना है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? एफ एक्स बहुपद आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल है देखते हैं। जैसे हमें दे दिया गया शून्यकों का योग क्या दे दिया गया? -3, और हमारे पास गुणा क्या दे दिया गया इनका? 2। तो हमें इसमें मान लिखना है सीधा। हमारे पास क्या आएगा? एफ एक्स बराबर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर शून्यकों का गुणा यहाँ पर लिखना है योग कितना आएगा? -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा कितना आएगा? 2, माइनस में माइनस प्लस 3x प्लस 2। ये हमारे पास क्या हो गया? बहुपद आ गया, द्विघात बहुपद आ गया। इसी प्रकार के कई और एग्जाम्पल है, जैसे √2। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, √2 और 1/3। तो ये हमारे √2 क्या है? हमारे पास शून्यकों का योग है और ये हमारे पास शून्यकों का गुणा है। तो हमारे पास बहुपद क्या आएगा? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेम और माइनस और योग कितना है? √2 एक्स प्लस 2 1/3। क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3। ये हमारे पास क्या आ गया? बहुपद आ गया। अगर इसको 0 के बराबर लिख दें, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है, शून्य कितने होते हैं? बराबर 0 की लिख दिया एक बार, तो हम इसको क्या कर देंगे? -3 से क्या कर देंगे? 3 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो हमारे पास क्या जाएगा? 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारे पास क्या आ गई? एक द्विघात समीकरण आ गई और ये हमारे पास क्या आ गया? द्विघात बहुपद। 3x² माइनस √3x प्लस 1 हमारे पास क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। एक क्वेश्चन हो रहा है और करते हैं, लास्ट इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम्पल क्या इंपॉर्टेंट है ये? यदि द्विघात बहुपद ये के शून्यकों के वर्गों का योग कितना है? 40, तो k का मान ज्ञात करना है। किस प्रकार करेंगे? माना शून्य, कितने शून्य होंगे? 2, क्योंकि द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है। माना शून्य क्या है? अल्फा और बीटा है। अब हमारे पास शून्य दे दिए कि अल्फा और बीटा, लाइन क्या दी है? शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यकों के वर्गों, ये वर्ग कर दिया, वर्गों का योग कितना है हमारे पास? 40 समीकरण। ठीक, अब हम करते हैं मेन। अब a का मान क्या है? तुलना कर दो इसकी, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करें पर, से तुलना करने पर a बराबर क्या आएगा? 1, b बराबर क्या आएगा? -8 और c बराबर क्या आएगा? k। अब हमें पता है शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यकों के वर्गों का योग अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आता है? -b/a होता है, -b/a होता है। और माइनस है, b का मान कितना है? -8 और a का मान कितना है? 1, तो कितना आ गया? 8। यानी अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ गया है? 8। ठीक, अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है, हमें k का मान ज्ञात करना है मात्रा। तो दूसरी समीकरण लगाएंगे हम शून्यकों के, समीकरण कर लेते हैं। अल्फा गुणा बीटा क्या आएगा? c/a। c का मान कितना है हमारे पास? k
और बटे में 1, यानी अल्फा गुणा बीटा हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया। ठीक, इसको क्या लगता है समीकरण 2। अब समीकरण 2 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 2 का वर्ग करने पर, वर्ग कर दें क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बोलेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग कितना हो गया, 64। अब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें देखा है समीकरण ऐसे कितना आ गया, 40 प्लस 2 और अल्फा गुणा बीटा भी दे रखा है। अल्फा गुणा बीटा कितना, समीकरण 3 से के, यहाँ पर क्या लिख दिया, के बराबर क्या आ गया हमारे पास 64। अब यहाँ से इस समीकरण को हल करके इसके मान याद कर लेंगे, के का क्या आएगा, 2 के बराबर 64 माइनस 40 यानी 2 के बराबर कितना आ गया, 24 यानी के बराबर हमारे पास कितना आ गया, 12। इसका उत्तर आ गया। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज सब्सक्राइब करें दी मैथ चैनल। धन्यवाद।